प्रूफ चाहिए क्या कि लेवल इनकम बनता है कि नहीं बनता है, इनकम लोगों का बनता है कि नहीं बनता है? हाँ? किसी को कोई प्रूफ चाहिए? आज हम लोग प्रैक्टिकल चीजों पे बात करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। डायमंड हमारे मौजूद हैं सभी? यस सर, जाओ डायमंड। यस सर, जय हो सर। जाओ जाओ, राजेश प्रजापति जी, अरुण सरोज जी, यस सर। रामानंद जी, इंदर कुमार जी, परमानंद जी, जय हो सर। जाओ जाओ, इंदर कुमार जी, जय हो सर। इंदर कुमार जी, इंदर कुमार जी नहीं आज की मीटिंग में? इंदर कुमार जी, सर अभी दिख नहीं रहे मीटिंग में। देखिए देखिए, फोन करिए अरुण जी उनको। हेलो। हाँ इंदर जी आ गए? अच्छा, लीडर क्लब वाले बंदे कितने हैं? एक दो बोलना शुरू करिए आप लोग, लीडर क्लब वाले। जय हो सर। जय हो सर। एक पाटिल दो, जय हो सर। एक दो तीन ऐसे बोलना शुरू करिए आप लोग। 1 ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ओके, 12 सर। 12 ओके, 12 12 ओके, 12 13 ओके जय हो सर, मैं दुर्गा प्रजापति। ओके, आप 14 यस सर। ओके, और 15? जय हो सर, इंद्र कुमार सिंह। जाओ सर, डायमंड आ गए हमारे। अब चारों डायमंड मौजूद है ना? जी सर। ठीक है, जय हो सर। जाओ मुन्नू लाल जी। लाल सर सीतापुर। आप भी बन गए हैं, लीडर क्लब में आ गए हैं आप? नहीं सर, मैं कोर में हूँ सर, समझ नहीं पाए थे, मैं खोला हूँ बस खाना कोई नहीं बस। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। मैं उसके सदानी रायपुर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। Congratulations। थैंक यू आप सर। डायमंड बनने वाले हैं सर हफ्ते 2 हफ्ते। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट। ओके, तो अभी कितने लोग मीटिंग अटेंड कर चुके हैं? कितने लोग कर रहे हैं मीटिंग अटेंड आज? सर 126 है। 126 ओके, 126 क्या कर लेते हैं? 250 होगा। 128 ओके, धीरे धीरे। हेलो। हाँ जी बोलिए।
शिव कुमार जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं? जय हो। जय हो, जय हो। परमानंद जी, आप पहले डायमंड है कंपनी के। आप बताइए अपने बारे में, आपको कितना समय लगा डायमंड बनने में, कितना पैसा अभी तक आपने अर्न किया है, और आगे का क्या है आपका? ग्रेट मॉर्निंग सर, जय हो, जय हो। मैं परमानंद प्रजापति। और सर मुझे सेफ डील के अंदर ओनली ऑन 120 डेज के अंदर मैं डायमंड बना हूँ। 120 डेज पर। वेरी गुड। और सबसे अच्छी चीज ये रही कि हम पहले बहुत सारी कंपनियों के अंदर फेल होकर फेलियर की टीम बनाकर सिर्फ 120 दिन में डायमंड बने हैं सर, फेलियर की टीम बनाकर। और आज मैं 60 लाख प्लस की अर्निंग कर चुका हूँ, और वो भी बहुत कम समय के अंदर। और बहुत जल्द मैं एम्बेसडर क्लब में भी आने वाला हूँ, उसकी भी सर पूरी प्लानिंग चल रही है। और इस साल अभी तक की मेरी अर्निंग 60 लाख ही हुई, बट 2022 की अर्निंग मेरी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा होगी सर। ग्रेट, ग्रेट। जय क्लैपिंग होनी चाहिए सर के लिए, जोरदार। थैंक यू सो मच सर। बट ये सब कुछ आपके कारण ही हो पाया है, क्योंकि आपने एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक प्लेटफॉर्म अगर हाइब्रिड नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो पाता है। और हमारे पास जो सेफ डील प्लेटफॉर्म है वो एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आजकल के लाइफ में लोगों को जल्दी सक्सेस चाहिए, है ना। क्योंकि लोग उबलता हुआ जैसे खाना गरम गरम खाना चाहते हैं, हर चीज में जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है ना, कि आपको जल्दी सक्सेस होने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म में कैसा होना चाहिए, जो हाइब्रिड हो, आपको जल्दी से जल्दी आमदनी दे पाए। क्योंकि कहा जाता है कि किसी नेटवर्किंग के अंदर सक्सेस होने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। डायमंड होने के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सक्सेस होने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। और मुझे तो कहते हुए हर्ष हो रहा है और खुशी हो रहा है कि सिर्फ 120 दिन के अंदर डायमंड बनाऊं, और आज सिर्फ 7 महीने के अंदर 60 लाख की अर्निंग की है। और 2022 के अंदर मुझे इतना पैसा मिल जाएगा जितना मैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए पिछले 15 साल में नहीं कमा पाया। और थैंक यू सो मच सर, इतने शानदार प्लेटफॉर्म के लिए थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ परमान जी, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। मैं आउट हो गया था, पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया था मेरे लैपटॉप में। जी जी सर, एक्चुअली मैंने जो बताना था बता दिया सर। बट आपकी वजह से हो पाया, जिस शानदार प्लेटफॉर्म की वजह से। बाकी जो मैंने टीम को जो मैसेज देना था दे चुका हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज के मीटिंग में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नए होंगे लोग, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ दिनों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसे पूछना है ना एक डायमंड से। हमारे कंपनी के पहले डायमंड है परमानंद प्रजापति। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है कंपनी को लेकर के, कैसे यहाँ इनकम आता है, क्या रियलिटी है, तो मैं तो CMD हूँ कंपनी का, मतलब कंपनी मैं फाउंडर हूँ, तो मैं हो सकता है कि मैं गलत भी आपको कुछ बता दूँ, लेकिन आप डायमंड से वो चीजें शेयर कर सकते हैं कि सही में ये डायमंड बने हैं, सही में इनके यहाँ इनकम आई है, और सही में वो सारी चीजें हो रही है क्या जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं। तो आप में से कोई भी बंदा हमारे डायमंड से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई भी। उसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल है ना, अदरवाइज। हेलो, हाँ परमानंद जी, आप रिप्लाई करिए। नागेंद्र जी कुछ आपसे पूछ रहे हैं। ग्रेट मॉर्निंग सर, सबसे पहले मैं आपको ग्रेट मॉर्निंग करता हूँ, और सर परमानंद सर को ग्रेट मॉर्निंग और जय हो। मेरा कोई ऐसा कंपनी को लेके कोई डाउट, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। जस्ट मैं परमानंद सर से ये पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली सर ने भी 1-2
पहले प्रीवियस उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। और तो मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जब हम कंपनी चेंज करके जब हम नए लोगों से बातचीत करते हैं या फिर हमारे जो पुराने लोग हैं जब हम उनको कोई नया प्लान दिखाते हैं तो कैसे कन्विंस करना चाहिए, कोई ट्रिक या कोई टिप्स ऐसा हो जिससे हमें भी हेल्प मिले, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है 1-2 सालों का प्रीवियस कंपनी का। अब मैं प्लान दिखाता हूँ तो लोगों का कई बार ये भी आता है कि आप तो कंपनी चेंज करते रहते हैं, तो वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो सर इस पे थोड़ा सा मैं आपसे टिप्स चाहूंगा कि हम और बेटर तरीके से अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें उनके सामने। जी जी सर, बिल्कुल ग्रेट मॉर्निंग। और आपका सवाल बिल्कुल ही जायज है, और ये आपके लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए आता है कि जो किसी दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर पहले फेलियर हो चुका है। तो उनके लिए सबसे बड़ी बाधा होती है कि उनसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि आप कंपनी बदल रहे हो, आप पहले दूसरी कंपनी में थे, किसी मनी सर्कुलेशन में थे या इसमें थे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी बदलना माँ बदलने के बराबर नहीं है। कहावत है ना कि कंपनी बदलना माँ बदलने के बराबर, बहुत सारी कंपनियों में कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शायद सेफ डील से अगर अच्छी कंपनी आपको मिल जाती तो आप हमारी तरफ से जा सकते, लेकिन सेफ डील से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको लाइफ में कभी कुछ नहीं मिलेगा। आज बता रहा हूँ, क्योंकि सेफ डील अपने आप को हर टाइम हर समय अपडेट करने के ऊपर लगी रहती है। और हमारे शर्मा सर भी हैं जो टाइम टाइम पर अपने आप को खुद को अपडेट करते रहते हैं, अपने सिस्टम को अपडेट करते रहते हैं। जैसे आप बार बार बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जैसे कंपनी में कभी आईडी नहीं लगती, तो वहां पर रीजन यही होता है कि कंपनी अपने आप को अपडेट कर रही, सबसे इंपॉर्टेंट। और साथ में आप बोल रहे हो सर आपको टिप्स मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने जो सेफ डील बिजनेस है इसका बहुत अच्छे से नॉलेज लेना है। सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और इसका बिजनेस प्लान किस प्रकार दिया जाए, सिर्फ 2 चीजों को मेन नॉलेज होना चाहिए। और क्लोजिंग वगैरह के लिए मैं आपको एक्चुअली किसी और दिन, जैसे फ्राइडे वेडनेसडे को मैं ट्रेनिंग लेकर एक दिन सेशन लूंगा, उस दिन स्पेशली मैं आपको क्लोजिंग टिप्स दे पाऊंगा, क्योंकि आज एक्चुअली सेशन शर्मा सर का है। परमानंद जी एक सेकंड, मैं ये चाहूंगा कि जैसे नागेंद्र जी का जो सवाल है ना उसका बिल्कुल आप वही जवाब दो, जो उनका सवाल है उसका जवाब दीजिए कि जैसे उन्होंने स्विच किया, पहले वो भी दूसरे कंपनी में थे और अभी स्विच करके सेफ डील में आए, तो उनका सवाल ये है कि सर जब मैं अपने लोगों से मिलता हूं दूसरी कंपनी में थे, अब उनको मैं बोलता हूँ कि सेफ डील में आ जाओ तो वो बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, तो उनको कैसे कन्विंस करना चाहिए वो पूछ रहे हैं, उसके बारे में उनको बताइए, क्योंकि आपने ऐसा किया है ना। जी सर बिल्कुल। हाँ, तो वही वो जानना चाहते हैं कि मैं कैसे उनके साथ डीलिंग करूं, कैसे उनको लेके आऊं। जी जी सर बिल्कुल सर बिल्कुल। सर इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या करना पड़ेगा कि हमें उनके साथ जेन्युइन बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, सबसे इम्पोर्टेंट। और उनको इस सेफ डील प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट तो उनको बिजनेस प्लान बताना होगा कि तो जैसे मैं सेफ डील मैंने अभी कर रहा हूँ और हाल फिलहाल में किसी अदर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे वो सेफ शॉप हो, AWPL हो, वेस्टीज हो, मोदी केयर, एनी वन कोई भी कंपनी उसमें आप काम करते हो या काम कर रहे थे पहले, तो उसके लिए आपको अपने लीडर से बिल्कुल सामने सामने बैठ के बातचीत करनी होगी 1 to 1 कि दोस्त हमें उस कंपनी और इस कंपनी में क्या फर्क है वो सामने आपको उनको दिखाइए कि उस कंपनी के अंदर हम जैसे 5 महीना या 5 साल जो भी हमने मेहनत की वहां से कितना बड़ा अचीवमेंट किया और कितना हम वहां से कमा सकते हैं। क्योंकि आजकल जैसे शर्मा सर हमारे हैं तो सबसे बड़ी दूसरी कंपनी में क्या हमें मोटिवेशन दिया जाता है, लेकिन सेफ डील एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हमें मोटिवेशन नहीं दिया जाता। मोटिवेशन तो एक अलग चीज है, लेकिन लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। और सेफ डील के अंदर हमें इतना पैसा मिल सकता है जहां से हम आने वाली अपनी जो जिंदगी है ना खुद की भी बदल सकते हैं और अपने परिवार की भी बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमें उनको जेन्युइनली, क्योंकि आपके अगर एज अ बेस्ट फ्रेंड होंगे या आपकी टीम होगी ना तो उनको आप दूसरी तरीके से कन्विंस करके नहीं ला सकते, उनका फॉलो अप करके नहीं, उनको सिर्फ दोनों में फर्क बताना होगा सबसे इम्पोर्टेंट। और उनको कहने का मतलब है कि जेन्युइन विजन के साथ बात करना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा रीजन ये रहा है शिफ्ट करने का और ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है, ये चीज उनको दिखाना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल सर। जी सर। और मुझे एक चीज और लगता है परमानंद जी, मैं थोड़ा सा बीच में लेके आ रहा हूँ क्योंकि टाइम भी कम है, सारी चीजें कवर करनी है। आपने बहुत अच्छा चीजों को बताया कि नहीं उसके साथ आपका जो मेन निचोड़ है मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई उसके साथ नेचुरली बैठ के ऑर्गेनिक बात करना पड़ेगा। हाँ जी सर बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रैक्टिकली ये चीज है ना। जी सर। और नागेंद्र जी एक चीज मैं और कोट करूंगा कि
देखिए वहां पे भले ही आप उसके अपलाइन थे किसी भी बंदे के, लेकिन जब आप स्विच करने लगते हैं ना तब आपका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है वहां पे, और इंपॉर्टेंस किसका हो जाता है, आपके अपलाइन का। तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी बंदा अगर दूसरे कंपनी से स्विच होके आ रहा है तो इसकी गारंटी है कि वहां पे वो फेल है, सफल नहीं हो रहा है। चाहे वो हो सकता है बैक में उस कंपनी में सफल हो, अभी वो कई बार अपलाइन भी गलत करते हैं आपके साथ, तो आप क्या है कि गड़बड़ हो जाते हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जब भी आपको स्विच करना है, किसी को भी आपको स्विच करवाना है, तो आपको उसको अपलाइन के साथ बैठ के मीटिंग करना पड़ेगा। आप अकेले मत करिए उसके साथ, आपके साथ अपलाइन होना चाहिए। जैसे नागेंद्र जी किसी कंपनी से आए हैं और नागेंद्र जी किसी बंदे से बात कर रहे हैं जो पहले वाली कंपनी में उनके साथ था, तो उनके साथ अगर सेफ डील के लिए मीटिंग करना है तो उनको चाहिए ये इंश्योर करना कि उनका जो अपलाइन है सेफ डील में वो आपके साथ हो जब आप उससे बात कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी स्विच हो जाएगा अपने आप। और अगर कोई लीडर कैटेगरी का बंदा है तो फिर उसके साथ तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ती है तो सीएमडी लेवल का भी मीटिंग रखना पड़ेगा, तभी वो बंदा स्विच करेगा। ओके सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम, थैंक यू परमान जी। थैंक यू सर। अब मैं थोड़ा सा कुछ व्यू जानना चाहूंगा मिस्टर राजेश प्रजापति जी का, जो हमारे एक बहुत अच्छे लीडर हैं और कंपनी के डायमंड हैं। तो मैं उनका व्यू जानना चाहूंगा कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। मैं चाहूंगा कि वो कम से कम 2 मिनट में और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या बेनिफिट है सेफ डील में डायमंड बनने का। बाकी कंपनी में भी डायमंड बनते हैं, और देखो किसी भी नेटवर्कर का नेटवर्किंग में आता है ना तो पहला सपना यही होता है कि मैं डायमंड बनूं। और ये जो राजेश प्रजापति जी है डायमंड बन चुके हैं सेफ डील में, तो क्या एक्सपीरियंस है एज ए डायमंड सेफ डील में, ये शेयर करें। जय हो सर। जय हो राजेश। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर हेलो। हाँ बोलिए राजेश जी, आपका आवाज आ रहा है, मैं अपने आप को म्यूट कर दूं। जी सर। सर सबसे पहले तो है कि ये आप ही और प्रजापति सर के आशीर्वाद से हो पाया है, क्योंकि सर अभी जो आप बात कर रहे थे प्रजापति सर से और जो लीडर्स थे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या करें कैसे करें, तो सर एक मतलब मैं उदाहरण हूँ उसके लिए। क्योंकि सबसे पहले सर आपसे मेरी मीटिंग करवाई थी फोन पर कॉन्फ्रेंस के थ्रू। जब सेफ डील का सिस्टम मेरे को बताया जा रहा था तो प्रजापति सर ने मेरे से शेयर किया था ये सारी चीजें कि ऐसे ऐसे हैं। तो सारी चीजें सर आपने मेरे को बताई थी और पर्सनली मेरी आपसे बात हुई थी, तभी मैं इस सिस्टम में आया था। और उसके बाद फिर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो बहुत जल्दी इस सिस्टम में ग्रोथ किया। सर सबसे पहली ये बात है कि सर यहाँ पर एक ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है कि कोई छिपी हुई कंडीशन नहीं होती है इस सिस्टम में। बहुत सारे सिस्टम में क्या होता है कि हम जब जाते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारी चीजें बाद में मालूम पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है जो कि आपको बाद में मालूम पड़ेगी। सब कुछ जो है आपके सामने है और सीधी सीधी बात होती है। तो इसी वजह से जो है सिस्टम को इतने अच्छे तरीके से समझने के बाद में मैंने काम शुरू किया और जल्दी से जल्दी डायमंड बन पाए। तो मात्र में सिस्टम में 155 दिन के अंदर डायमंड बना था। तो सर ये सब आपके आशीर्वाद से हो पाया है, क्योंकि आपने इतना अच्छा सिस्टम निर्माण किया और कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी कि जो हम काम करते हैं और उसके बदले में इनकम नहीं मिल पाती है। बहुत सारे सिस्टम में ये भी होता है कि मतलब ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हो जाती है कि हम मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन उस टाइप की हमें इनकम नहीं आ पा रही होती है। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा था शुरू में कि मैं अपनी टीम को कैसे ला पाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, लेकिन जैसे जैसे आपने बताया वैसे किया और जेन्युइन चीजों पे काम किया, कोई मोटिवेशन के ऊपर काम नहीं किया, तो सारी चीजें हो पाई। सर मैं इतना सा कहना चाहूंगा इस सिस्टम में कि आप ना बिल्कुल मतलब एक डेप्थ लेवल में जिस प्रकार से काम किया जाता है उस प्रकार से काम कीजिए, जेन्युइन चीजों पे काम करिए, तो आप ना आसानी से बन सकते हैं। और मतलब ये सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक उदाहरण है या हिस्ट्री इतिहास बनाया है इसने कि इतने कम टाइम में इतने डायमंड बन सकते हैं किसी सिस्टम के अंदर। तो वो है सेफ डील, और सेफ डील ने ये नेटवर्क इंडस्ट्री को एक तोहफा दिया है, समझ लो कि ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल करके बताया है सेफ डील ने। तो थैंक यू सो मच सर। आपकी इनकम क्या है अभी तक की राजेश जी? सर मेरी ना 35 लाख प्लस की इनकम है सर, और टोटल जी सर। मतलब सेफ डील में डायमंड जो बनता है वो पैसा भी कमाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का डायमंड। जी सर,
जी सर। मात्र सर मेरे को अभी तो 7 महीने हुए हैं सर। 1 जून से स्टार्ट किया था और अभी जनवरी चल रहा है सर। 6 महीने फरवरी चल रहा है। तो 6 महीने वो हुए थे और उसके बाद 7 जनवरी 7वां और 8वां अभी स्टार्ट हुआ है मतलब। तो 7 महीने कंप्लीट हो गए सर। मैं बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आपसे एक करूंगा कि डायमंड बनने की क्या बेनिफिट? सर डायमंड बनने की सर बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन पता है, लोगों को पता होना चाहिए ना। मतलब मैं कुछ बनना चाहूंगा तो क्यों बनूंगा, उसका बेनिफिट होना चाहिए तब बनूंगा ना, तभी देखो उसके सर लिए मेहनत करता हूँ। सबसे पहले तो सबसे मेन चीज जो होती है इंसान की, सबसे वो जरूरत होती है, एक होती है पैसा सर। तो वो तो डायमंड बनने के बाद बहुत सारा आता है सर, है ना। और यहाँ से लगातार आ रहा है सर। एक ऐसा नहीं होता है कि मतलब वो चीज होती है कि डायमंड बनने के बाद भी कई जगह ऐसा होता है कि कैपिंग वाली बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है। क्योंकि कैपिंग वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अदर सिस्टम में काम किया था और कम से कम 5-5.5 साल काम किया है सर। और वो बहुत सारी चीजें होती है। तो कैपिंग में भी होता है कि सर वो मतलब टीम कहने को तो होती है कि मैं मतलब इस लेवल पे हूँ, इस लेवल पे हूँ, लेकिन नीचे देखते हैं तो टीम कितनी होती है सर उसके साथ काम करने वाली, है ना। और इस सिस्टम में क्या होता है कि डायमंड बनने के बाद में एक मतलब ये है कि आप टीम काम कर रही है। हालांकि टीम तो काम करती है और करवाना ही पड़ता है एज ए डायमंड बनने के बाद भी और पहले भी, और हमेशा करवाना पड़ेगा। लेकिन एक मतलब फिक्स हो जाता है कि इतना परसेंट आपको आएगा ही आएगा। तो हाँ, एक मतलब वो टेंशन नहीं रहती कि अरे यार मैं कर पा रहा हूँ, शायद इस महीने हुआ, इस महीने नहीं हुआ, क्या होगा। तो लेकिन आपका कोटा फिक्स है कि आपको इतना परसेंट कंपनी टर्नओवर का आएगा, मतलब आएगा। तो एक वो है कि लगातार आपको पैसा आएगा होता है सर। ना कि बाकी कंपनी में होता है कि भाई सेल अगर डाउन से गया तो इनकम आएगा, नहीं गया तो नहीं आएगा, चाहे आप डायमंड हो चाहे डायमंड नहीं हो। जी सर। तो यहाँ पर डायमंड बनने का सबसे ऐसा बड़ा, नहीं होता है। जी सर, यहाँ पर डायमंड बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो सर ये हुआ कि फिक्स हो गया है कि आप इतना आएगा ही आएगा, है ना सर। और उसके बाद जो होता है कि लोगों का जो देखने का नजरिया जो होता है, एक जो होता है कि 5 साल से उस नजर से देख रहे थे कि देखो बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं कर पाया, तो वो चीज होती है। और यहाँ पर बनने के बाद में सर एक फीलिंग, मतलब लोगों का नजरिया चेंज हो गया है मिलने का, देखने का। तो वो सारी चीजें जो हम चाहते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री से पहले ही सपना देखते हैं कि यहाँ पर एक इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे सर मिल रही है यहाँ पे। और और लोगों का सब कुछ नजरिया चेंज हो गया है सारा, चाहे वो गांव वालों का होके, रिश्तेदारों का होके, सबका मतलब। सबका नजरिया चेंज जाता है, बिल्कुल। जी सर। ये जी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। जी सर। जी और आप अभी चलते कैसे हैं, क्या कौन सी गाड़ी है आपके पास? सर बीएमडब्ल्यू में चल रहा है सर। तो मतलब डायमंड बनने के बाद में मतलब पहले से एक सपना होता है कि हम ना बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे तो एक अच्छी लग्जरी कार लेंगे। और मेरे को नहीं लगता है कि सर डायमंड बनने पर किसी भी इंडस्ट्री में किसी ने बीएमडब्ल्यू ली होगी सर। तो सर मैं आप डायमंड बनने पे आज बीएमडब्ल्यू में चल रहा हूँ सर। और बहुत खुशी की बात है सर कि ये सेम डील की वजह से हो पा रहा है और आपकी वजह से हो पा रहा है। वेल डन, वेल डन। जी नहीं, आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो, इसलिए हो पा रहा है। जी सर। बस आपको जी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, तो आप यस डिजर्व को कंप्लीट करें, है ना। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच सर। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट रैंक। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट अभी मैं चाहूंगा कि इंदर जी आए और 2 से 5 मिनट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि सेफ डील में डायमंड बनने से क्या फर्क पड़ा उनके लाइफ में, क्या बेनिफिट्स हैं और कैसा रियलाइज कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। मिस्टर इंदर कुमार जी। थैंक्स महागुरु जी, ग्रेट टाइगर एवरीवन। सर मेरे को जब कक्षा 3 में था, 4 में, तो अघोरी बोले थे कि आपके कारण कोई इतिहास मेरे घर में रचा जाएगा। मैं मतलब सर ग्रेटेस्ट नो पूरी 24 मतलब कहते 12 घंटा वर्क करता था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। मैं क्षमा चाहता हूँ उस पल को कि आपसे भी घंटों बातें होती थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अपने ग्रेट अपलाइन अरुण सरोज जी को जिंदगी भर, और आपको सर पूरी टीम को मैं नहीं भूल पाऊंगा कि मैंने आपके सारे टिप्स का फॉलो करते हुए 97 डेज में सर डायमंड बना। हो सकता है मैं और पहले कर सकता सर मेरे नज़र में जिंदगी एक खेल है, कोई पास कोई फेल है, और मैं इसको 2020 की तरह से लिया और 97 डेज में डायमंड बना सर। आज आर्थिक आज़ादी मिल चुकी है और मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से सर पूरे भारत में, पूरे विश्व में आर्थिक आज़ादी और बीमारी से हम मुक्त पा सकते हैं। सर रिकॉर्ड है 97 डेज में अभी तक कोई नेटवर्किंग में डायमंड नहीं बना है, रियल डायमंड। आप रियल डायमंड बन के दिखाए हो। जी जी जी। ग्रेट ग्रेट। और विश्वास दिलाता हूँ कि वाइफ भी बहुत जल्दी डायमंड की श्रेणी में आने वाली है। और यहाँ पर जितने ग्रेट टाइगर सुन रहे हैं, जल्दी जल्दी
फॉलो अप करते हुए इस सिस्टम से बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं सर। डायमंड बन के कैसा रियलाइज हो रहा है आपको, कैसा महसूस सर होता है डायमंड बन जैसे नाम मेरा इंद्र है और आपकी कृपा से ऐश्वर्य मिल चुका है, और मैं फ्लाइट पे जब कहते हैं ना कि इलाहाबाद से इंडिगो फ्लाइट से जा रहा था तो मन कर रहा था कि स्नैपडील की ताकत से फ्लाइट को खरीदा जा सकता है सर। के? हाँ, खरीदा जा सकता है, बिल्कुल जी जी। खरीद सकते हैं। और मतलब अचीवमेंट क्या रही है सर अभी तक आपकी? अचीवमेंट सर अभी मेरी 39 लाख हुई है। अगर मैं घर की पूरी आईडी जोड़ लूँ तो लगभग 45 लाख है। बहुत बढ़िया, वेरी ग्रेट सर। थैंक जी यू जी सो मच सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जी जी थैंक्स मैं चाहूंगा कि अरुण जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी बाबू जी, जय हो। जय हो जय हो। बाबू जी, मैं तो आज डायमंड बना हूँ। मैंने तो कभी सपने में सोचा, मैंने सिर्फ देखा ही था, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा था और लोगों को डायमंड बनते देखता था और बस उनका डायमंड शिप देख करके मोटिवेशन में जीता था। उनके चेक्स देखता था, उनकी टीम देखता था, उनका काम देखता था। बट सर आज मुझे खुद बहुत फक्र होता है सर कि सेफ डील का सिस्टम इतना प्यारा है कि यहाँ पे अगर कोई रियल लगन और हार्ड वर्किंग करे तो रियल में कम से कम समय में यहाँ पे डायमंड बनना बहुत ही आसान है। मैं बता रहा हूँ सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने कम समय में इतनी एक मोटी इनकम ले पाऊंगा, और खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग और सेफ डील के माध्यम से। आज जो सर मैं जो चीजें देख रहा हूँ कि आज जैसे मैं बताऊँ कि 6 से 7 महीने मुझे टाइम लगे हैं डायमंड बनने में, और 6 से 7 महीने में मैंने कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की इनकम भी ले ली है। और आज सर सेफ डील के वजह से और आपके आशीर्वाद सर आज मैं एक अच्छी और अपनी प्यारी ड्रीम कार जो कि 10 लाख की है उसको कार भी परचेज कर लिया हूँ। तो सर मुझे बहुत खुशी है सर। थैंक यू सर। मैंने देखा है सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत उनका जो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और लोग क्या है कि मोटिवेशन में जीते हैं, अपने अपलाइन को प्रमोट करते हैं, अपलाइन का चेक देखते हैं, उनकी अचीवमेंट देखते हैं। लेकिन आज मुझे खुद लगता है कि नहीं, जो मैं पिछले 10 साल से और दूसरी कंपनी में काम करता था वो चीजें सब कुछ बदल गई हैं। सेफ डील ऐसी ऐसी संस्था है जहाँ पे आपके अकाउंट में रियल में पैसे आते हैं और आपकी जो अचीवमेंट्स रियल में वो पूरी होती है, और इससे बड़ा मोटिवेशन कहीं भी नहीं मिलने वाला है। और मैं कहीं भी नहीं देखता हूँ, ना किसी का मोटिवेशन को देखता हूँ, ना तो कुछ भी। तो मैं सिर्फ अपना मोटिवेशन, क्योंकि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, मेरे पास इतनी अचीवमेंट्स आ रही हैं और इतने कम समय में सारी चीजें हो रही है सर, तो ये बहुत बड़ी है मेरे लिए, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। नहीं, आप डिजर्व करते हैं अरुण जी, आपने वो करके दिखाया है। आपका जो डेडिकेशन है काम के प्रति, और मैंने नोटिस किया है कि आपके टीम में जो भी लोग हैं सब एक अच्छे लेवल पे काम करने वाले हैं। और मुझे पूरा मतलब ऐसा नहीं कि उम्मीद है, पूरा बिलीव है आपके ऊपर कि आपके टीम में जो भी लोग हैं आपके डायरेक्ट में, एक तो पहले से डायमंड है आपके टीम में, इंदर कुमार जी जो 97 डेज में डायमंड बने थे, बाकी भी सारे के सारे रेडीमेड डायमंड है आपके टीम, है ना। तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी टीम बनाई है। और टीम के साथ जो आपका डेडिकेशन है, जो एक आपका टीम के साथ होता है ना कि आप कोलाबरेट होकर काम करते हो, बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं रखते हो, आप अपने आप को झोंक देते हो काम में, ये जो डेडिकेशन है वही आपका जो अचीवमेंट है वो डिसाइड करता है। और आगे भी आप सारे रैंक अचीव करेंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। और आप ही नहीं, हमारे जो भी डायमंड है सबके सब अचीव करेंगे, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, डेडिकेटेड हैं। हाँ बोलिए अरुण जी। बिल्कुल सर, अब तो सर यहाँ पे सर मैं तो यही कहूँगा, डायमंडों की फैक्ट्री खुल गई है सेफ डील पे, जो पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये मतलब ये सेफ डील एक बिजनेस कॉन्सेप्ट लेकर के जो आई है, ये डायमंडों की फैक्ट्री बना देगी सर, जो आज तक इतिहास में कुछ नहीं हुआ है। इस प्लान के माध्यम से हर जगह होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, नो डाउट। सर यहाँ पे रियलिटी के साथ जो चीजें हो रही है, लोगों को पता चल रहा है, मुझे खुद फील होता है कि हाँ एक्चुअल चीजें ये। आज मुझसे कोई भी पूछता है कि क्या है आप नेटवर्किंग में क्या मोटिवेशन लेते हो, क्या कैसे, मैंने कहा कोई मोटिवेशन नहीं है। असली मोटिवेशन है ये, देखिए मेरे अकाउंट में रुपए आए हैं और हर महीने आ रहे हैं,
और डायमंड बनने में इतना बड़ा लक मिलता है आपको, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको टर्नओवर का एक शेयर होल्डर बनता है। कोई भी कंपनी होती है सर, वहाँ पे क्या आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड हो जाती है कि आपके अगर डाउन में लेफ्ट राइट में अगर बिजनेस स्लो गया तो आपका वो कैपिंग या वो जो भी डायमंड पे जो उनकी इनकम आती है वो नहीं आती है। बट यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि यहाँ पे अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा स्लो भी है लेकिन कंपनी टर्नओवर का भी आपको हिस्सेदारी बना करके दे रही है और एक बहुत बड़ी इनकम है। और सर मुझे सर बहुत गर्व होता है कि मैं आज इतने कम उम्र में मैंने इंजीनियरिंग भी की, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी जॉब करता तो शायद ये अचीवमेंट, ये इनकम नहीं ले पाता। मुझे कम से कम और भी 2 4 10 साल लग जाते। और आज मैं मंथली एवरेज इनकम बताऊँ सर 2.5 से 3 लाख रुपए में सिर्फ सेफ गिफ्ट से कमा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच अरुण जी। तो चलिए अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी काफी नए लोग हैं जिनको मैंने नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों में, जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई डाउट आ जाता है और उनको लगता है कि ये कैसे संभव है कि अगर हमारे साथ 10 लोग जुड़ रहे हैं उसमें से अगर 4 आदमी काम भी नहीं कर रहा है उसको भी इनकम मिल सकता है, ऐसा कैसे संभव हुआ? और कैसे का तो छोड़ दिए, क्या संभव है करके क्या मिल सकता है, क्या लोगों को मिल रहा है, उसमें भी डाउट है। तो आज मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूंगा। मैं एडमिन ओपन कर रखा हूँ अभी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि है बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें मैं दिखाऊंगा और मैं प्रैक्टिकल चीजों में ही बिलीव करता हूँ। आप सबको एक चीज है कि बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो प्रैक्टिकल चीजों में बिलीव करता है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस यस सर। दिख रही है ना? अभी आप लोग तसल्ली से देखना, ये दिख रहा है ना आपको? कितने कितने अमाउंट है लोगों का देखो आप, 28 लाख। ये सिर्फ लेवल इनकम है। देखो आप लोग, पे भी दिखाता है केवाईसी किसका अप्रूव है किसका नहीं है, वो है ना। देखो 13,000, ये देखो किसी का 70,000, किसी का 1.5 लाख, किसी का है ना 28-28 लाख बन चुका है। ये देखो ये सारे लोग हैं, इन सबका बना है। अब इसमें इसको इससे मतलब नहीं कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। देख रहे हो कंपनी में आईडी कितनी लगी है? 30,000 समथिंग, मतलब 30,700 कुछ लगा है, मतलब 800 के आसपास। 31,000 के 31,000 समथिंग, 31,000 में देखो इतने लोग का इनकम बन चुका है। अब देखो मैं तेजी से स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखाई नहीं देगा। देखो सबका लेवल इनकम बन चुका है। देख रहे हो बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा आईडी लगा रखे हैं, कोई 20 आईडी, कोई 20, कुछ लोगों ने तो 100 आईडी लगा रखे हैं। सबका इनकम बना है ना। और अरबों खरबों तो वही कमाने वाले हैं जो 100 आईडी लगा रखे हैं। जबरदस्ती लोगों ने लगा दिया, मैंने किसी को नहीं बोला लगा, लेकिन ये सच्चाई है, कमाएंगे भी दबा के। देख रहे हो सारे आईडी पे इनकम जनरेट हो रहा है। अब इसको मतलब ही नहीं है बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस इनकम के लिए। देख रहे हो अभी इसका आप देखना, नंबर आप देख सकते हो। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको। थोड़ा बेहतर दिख रहा होगा आपको, बता रहे थे सर। आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पूछो। अच्छा ओके सर। ठीक है ना। ये आप देख रहे हो ये सारे, सॉरी ज्यादा बड़ा हो गया, अमाउंट नहीं दिख रहा होगा। अच्छा आप लोग टीम बनाते हो ना, तो टीम में लोगों को ये भी बताया करो कि कब क्या बात करते हैं, कब क्या नहीं करते हैं, कब क्वेश्चन करना चाहिए। मैं तो खुद ही लोगों से पूछता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन है तो करो, आपका कोई क्यूरी है तो पूछो, है ना। तो आप वहां पे उतावला रहो ना क्वेश्चन करने के लिए जहाँ पे आपको पूछा नहीं जाता है। हम तो खुद ही पूछते हैं। मेरा तो ये पुराना हैबिट रहा है कि सबसे पहले मैं बंदे को संतुष्ट करता हूँ, उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू करता हूँ, है ना। और मैं तो सुंदर कांड करने में बिलीव रखता हूँ ना। तो मैं कांड तब भी शुरू करता हूँ जब लोग सेटिस्फाई हो, लोग सुनने के लिए तैयार हो, लोगों को पता रहे कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो मैं
फिजिकल मीटिंग भी स्टार्ट नहीं करता हूँ जब तक कोई भी एक बंदा बैठा हुआ उसमें जिसको कोई डाउट है। देख रहे हो, अब आप देख रहे हो 15,000 समथिंग लोग हैं जिनका ये लेवल इनकम बन रहा है, 500 रुपया बन चुका है। ये आपको दिखाता हूँ मैं। लास्ट में सबसे ले जाके क्या है, कितना है देखो आप, 22,350 पर्सन हैं जिनका इनकम बन चुका है सेव डील से। ये सबूत है कि इनकम जाता है लोगों को। कोई भी कंपनी जिसके अंदर 30,000 आईडी डली है, 22,000 प्लस लोगों को इनकम नहीं दे सकती है। अगर कोई है तो आप बताओ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, चाहे वो बाइनरी हो, जनरेशन हो, लेवल हो, कोई भी कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ सेफ डील में हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने सारे प्लान को उठा के रिसर्च किया हुआ है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है जहां से कंडीशंस फ्री आप इनकम ले सकते हैं और कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देख लिया आप सबने? इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ। किसी को कुछ दिखा नहीं या और कुछ देखना चाहता है? नहीं तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर 30 नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। संजीव कुमार मैं बोल रहा हूँ। सर के ऊपर से हाथ हटाइए, सर के ऊपर से। संजीव कुमार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि 30,000 आदमी ने इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हाँ। और आपने जो दिखाया 22,000 समथिंग का इनकम बन चुका है। सब बन चुका है, बिल्कुल। हाँ, तो बाद बाकी जो 8,000 या 9,000 जो मेंबर्स हैं उनके इनकम क्यों नहीं बने? क्योंकि अभी उनके सीनियरिटी में आई नहीं है ना, वो सीनियरिटी में चल रहा है, उनका भी धीरे धीरे कंप्लीट होगा। वो कुछ दिन पहले वो लोग ज्वाइन हुए होंगे। ओके सर। हाँ वो है। ओके सर। सर ये मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ। अगर मैं अपने नीचे 5 बंदे, मैं अपने डायरेक्ट में 5 बंदे को जोड़ता हूँ तो मेरी इनकम कब से बनना स्टार्ट होगी? आप अगर डायरेक्ट में 5 लोगों को जोड़ते हैं अपना जी, तो आपका तो 2,500 रुपया उसी समय बन जाएगा। अच्छा। हाँ ओके, ठीक है सर। उसी समय बन जाएगा, इंस्टेंट। 2 मिनट के बाद आप देख लेना, आपकी आईडी पे इनकम दिखाई देगा 2,500 रुपया। और सर इसका केवाईसी कब तक हो जाएगा? केवाईसी आप जब अपलोड कर दोगे अप्रूव हो जाएगा अगले दिन। ओके सर। आपको अपलोड करना है, केवाईसी आपका पार्ट है। हमारा एडमिन तो सिर्फ चेक करता है कि आपने जो डिटेल डाला है सही है कि नहीं है। पता चले आपने गलत अकाउंट नंबर डाल दिया, पैसा दूसरे अकाउंट में चला गया, तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारा कोई एसोसिएट गलत तो नहीं डाला है कोई डिटेल। इसलिए केवाईसी का प्रोसेस रखा हुआ। थैंक यू सर। हाँ, कोई रंजय है, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। रंजय या रंजीत जो भी हैं, जो अभी कुछ पूछ रहे थे मेरे से। अभी आप सबने देख लिया लोगों का इनकम बनता है। अब आप बताओ, जब इतने लोगों का इनकम तब बन सकता है जब कंपनी का स्टार्टिंग स्टेज है, तो आपको क्या लगता है जब कंपनी को 3-4 साल हो जाएंगे तो मैक्सिमम लोगों के घर में पैसा नहीं जाएगा कंपनी से? और अभी ये कब हो रहा है? जब कंपनी के पास कुछ ही लोग काम करने वाले हैं। जब काम करने वाले बढ़ेंगे तब तो स्पीड अप और होगा ना। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर भास्कर बोल रहा था, भास्कर नंदरे। हाँ बोलिए भास्कर नंदरे साहब। सर मैंने आपका गूगल पे सर्च किया था, आपकी कंपनी का 2016 की रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, 2016 में ही मैंने कंपनी को रजिस्टर्ड किया था, वो तो बताया हुआ है सब। जैसे 4 से 5 साल ये बंद बिल्कुल कर रखे थे क्या? नहीं, हमने डायरेक्ट सेलिंग पे काम ही शुरू किया है 2021 में आके। बंद क्या, आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हो तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड करोगे और काम करना शुरू कर दोगे। नहीं उसमें कोई फर्क नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती है। मैं आर्मी में था जब रजिस्टर्ड किया था, कैसे कंपनी चला।
अच्छा अच्छा अच्छा। रजिस्टर्ड करना इज ए सेपरेट थिंग, उसको लीगल लेकर के आगे चलना इज ए सेपरेट थिंग, लेकिन उसको चलाना है तो नेटवर्क भी बनाना है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, सारी चीजें हैं ना। जी जी जी। हाँ, इसलिए क्योंकि मैं लेकिन 2016 में ही मन बना लिया था कि नहीं एक सिस्टम बनाऊंगा ऐसा। लेकिन इसके पहले तो सर आप किसी और कंपनी में काम भी तो कर रहे थे। बिल्कुल कर रहा था, जी। जिस दिन छोड़ा था उसके हफ्ते भर बाद कंपनी रजिस्टर्ड कर दिया था। लेकिन आपने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी। नौकरी उस समय छोड़ ही नहीं पाया। नौकरी में भी मैं ऐसा थोड़ा ना, इंडियन आर्मी में था, ऐसा थोड़ा ना कि एकदम से चल दूंगा, हाँ भाई चल रहा हूँ। जी जी जी। कोशिश की थी, कुछ बाधाएं आ गई थी, मैं एग्जिट करने वाला था 17 में, मैं 2019 में कर पाया था जाके। जी जी। और मैं उस समय आर्मी हेडक्वार्टर में था, जिस समय मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो आर्मी का भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता है कि आप बीच में छोड़ दोगे, जी बिल्कुल सही सर। है ना, यू हैव टू कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना। जी 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 जी। अच्छा हेलो जी जी सर। और जो हेलो आप लोग देखते हैं कि सेफ डील मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंज्यूमर अफेयर्स के जो डायरेक्ट सेलिंग का लिस्ट है उसमें 114 नंबर पे है, वो इसीलिए है क्योंकि 2017 में कंपनी रजिस्टर 2016 में रजिस्टर्ड हो गई थी, और 2017 में हमने डिक्लेरेशन दे दिया था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को कि हाँ सेफ डील डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे काम करेगी। जी सर जी सर। बस ये थोड़ा सा डाउट था सर कि 5 साल पहले कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है लेकिन काम अभी शुरुआत करा था, ये कैसे क्या पॉसिबल था। कोई नहीं, बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, आपने पूछा तो कई लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन होगा, क्लियर हो गया होगा। जी सर बिल्कुल ओके सर। सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी मीटिंग में। जी सर। बस आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए और आप आंसर करते चले जाइए, सब कुछ अपने आप क्लियर होते चला जाता है। जी सर ओके सर ओके सर। हेलो जी हेलो जय हो सर। जय हो। सर 4 आईडी जो लगाए हैं जिसका उसका लेवल इनकम बन चुका है, वो बोला कि हमको आईडी हमको बंद करना है, आप अपनी आईडी ले लो, हमको पैसा वापस दे दो। इसके लिए क्या करना होगा? आपका अपलाइन कौन है? अप्लाई संतोष सर है। संतोष सर, तो संतोष सर से बात करिए और संतोष सर को बोलिए मेरे से बात करने के लिए। अभी मीटिंग चल रहा है, आपको कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो वो करिए। अब आपका पर्सनल काम के लिए आप डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। ओके आप एडमिन में बात करिए, आप ऑफिस में फोन करिए, हो जाएगा आपका काम। ठीक है। उसका लीगल प्रोसेस है, वो आपसे करा के कर दिया जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके सर ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो मैं अपने कुछ टॉप लीडरों से आपको सुनवाता हूँ, कुछ उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ आपको। हेलो हाँ जी बोलिए। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मैं बीएल कुशवाहा बोल रहा था सर। हाँ कुशवाहा। अच्छा, अपने पास क्या ड्रग लाइसेंस भी है? ड्रग लाइसेंस नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरत पड़ेगा। अपने पास FSSAI का लाइसेंस है। ड्रग लाइसेंस की जरूरत नहीं है? नहीं, ड्रग लाइसेंस के लिए जरूरत मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अच्छा थैंक यू सर। और हम वैसे भी न्यूट्रास्यूटिकल पे काम करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल या फूड सप्लीमेंट पे काम करते हैं। ठीक है। FSSAI का लाइसेंस है हमारे। इसके बारे में आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी लाइसेंस चाहिए होगा ना हम ले लेंगे, जो नहीं चाहिए होगा वही हम नहीं लेते हैं। नहीं है कि उसमें देख रहा था ना मैं वीडियो में, तो उसमें दिखा रहा था कि आयुर्वेदिक यदि आप सामान बेचते हो स्वास्थ्य संबंधी तो आपको ड्रग लाइसेंस जो कंपनी को भी चाहिए और जो कंपनी बनाए उसको भी चाहिए और जो कंपनी बनाती है उसको भी चाहिए। नहीं, बनाने वाले के लिए चाहिए, मार्केटिंग के लिए तो ड्रग के ऊपर हम लोग कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। हम लोग सप्लीमेंट पे काम कर रहे हैं और न्यूट्रास्यूटिकल पे काम कर रहे हैं। ठीक है सर ओके। जो बेस फॉर्म पे काम करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके वो करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए जरूर। ठीक सर ओके। तो अब मैं आप लोगों को एक ऐसे बंदे का एक्सपीरियंस सुनवाना चाहूंगा जो मुझे मिले थे काफी दिन पहले, मतलब 1 साल पहले मिले थे, और उनको मैंने बोला था कि
हमारे साथ काम करो। एक अच्छा पर्सनालिटी है, एक अच्छे ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और नेटवर्किंग का अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। तो उनका भी यही प्रॉब्लम था कि सब कुछ करते हुए भी वो सफल नहीं हो पा रहे थे नेटवर्किंग। मतलब देखिए, नेटवर्किंग में आप कितने अच्छे वक्ता हैं, कितना अच्छा आपका पर्सनालिटी है, कितना अच्छा आप कपड़ा पहनते हैं, कितना अच्छा बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट तो है। कहीं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका अचीवमेंट। अगर आप अचीव नहीं करेंगे तो आप फेलियर माने जाएंगे इस इंडस्ट्री में। और फेलियर, चाहे आप कितना भी अच्छा वक्ता हो, फेलियर तो फेलियर होता है। अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया, आपका कोई वैल्यू नहीं होता है कि अरे आप इतने अच्छे स्पीकर हो तो क्यों नहीं अचीव कर लिए, इतने अच्छा स्पीकर हो तो क्यों नहीं डायमंड बन गए, इतने अच्छा स्पीकर हो तो क्यों नहीं पैसा कमा लिए। तो वो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि आप अगर हमारे साथ काम करते हो तो आप जरूर अचीव करोगे, ये मेरी गारंटी है। और उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप पे मुझे बिलीव हो रहा है और मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और उनका शुभ नाम है मिस्टर विन्नी कुशवाहा, जिनको आप सब जानते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के भी हेड है। सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविटी होती है सारे उनके माध्यम से होता है। तो मैं चाहूंगा कि वो अपना माइक ऑन करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें 2 से 3 मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे स्पीकिंग में बोलने के लिए थैंक यू सर। दोस्तों, जैसे सीएमडी सर ने बताया, बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। और मैं आपको, जैसे सर ने मेरे को 2 से 3 मिनट का टाइम दिया, बहुत गहराई से मोटे मोटे मेन पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। मैं बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। देखो, इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तकरीबन 7 साल आप मान के चलोगे, 7 साल पहले एक वेस्टेज कंपनी में अच्छे लेवल पे था और पैसा आ रहा था या नहीं आ रहा था, पर जिस लेवल पर आ रहा था उसका कोई मोल नहीं है जब तक आपकी जेब में उस पैसे को यूज करने के लिए, खर्च करने के लिए आपको मजे का अनुभव ना हो। मजा समझते हैं आप लोग, पैसा आपके पास बहुत आ रहा है, लेकिन पैसा का आनंद उठाने के लिए आपके पास में खर्चे डबल हो रहे हैं, बल्कि, है ना। मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, पैसा बहुत उठाना पड़ता है आपको, लेकिन उस मजे को लेने के लिए, उस आईडी को, पैसे को लेने के लिए, उस इनकम को खर्च करने के लिए जो समय की अनुभूति होती है, जो लाइफस्टाइल की अनुभूति होती है, वो आप लोग कभी भी नहीं ले पाते। और ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा था। कुछ पर्सनल इश्यूज हुए और कंपनी को जो है क्विट करना पड़ा मुझे। उसके बाद में एक कंपनी और की, फिर पता लगा कि नहीं यार, गड़बड़ हो जाएगा मामला, सारी इमेज धरी की धरी रह जाएगी और नाम खराब हो जाएगा, अभी स्टॉप कर देते हैं। फिर मैं सीधा एज ए ट्रेडर तो नहीं चलता रहा सिर्फ। लेकिन कोई कंपनी, प्रपोजल, जितनी भी चीजें आई बीच में, मैंने सबको नकारता रहा। क्यों? क्योंकि बिलीव उत्पन्न नहीं हो पाया कभी भी, है ना। बिलीव उत्पन्न कभी भी नहीं हो पाया। लेकिन बिलीव उत्पन्न ना होने की वजह से ना मैंने कंपनी किसी को ज्वाइन किया, ना ही किसी कंपनी के अंदर साथ में वर्किंग करना स्टार्ट किया। फिर जब सेफ्टी के अंदर आया तो एक अलग बात थी कि भाई चलो स्टार्ट करना है। अब कई साल बाद में किसी कंपनी को स्टार्ट किया तो आप इस बात से ही बहुत बड़ा बिलीव लेवल आप समझ सकते हो कि मैंने कितना बड़ा बिलीव करके, कितना बड़ा बिलीव सोचकर स्टार्ट किया। तो इस बिलीव से भी, इस इतने सालों की मेहनत के बाद में, इस कंपनी के अंदर आने के बाद भी आप इस बात से भी समझ सकते हो ये डिसीजन लिया गया है तो कितना बड़ा डिसीजन होगा। तो मतलब कंपनी में कुछ तो बात है, मतलब सीएमडी सर में कुछ तो बात है ना। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद में 6-7 महीने होने के बाद में, अभी कंपनी में कितना टाइम हुआ, सिर्फ 8 महीने पूरे होंगे, और अभी तो 8 महीने पूरे भी नहीं हुए। इस 8 महीने पहुंचने के बाद में इतना पैसा, मतलब हद नहीं, कंपनी में इतने लोगों को पैसा बांट रही है ना। और कुछ ही समय के अंदर लोग डायमंड बन रहे हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज में कितने सारे डायमंड्स हैं, लेकिन डायमंड्स नाम का डायमंड है। जैसे मार्केट में होता है ना सर, आप 50 रुपए की अंगूठी मिल रही है, डायमंड की अंगूठी ले लो। आप समझ रहे हो बात को? 50 रुपए की अंगूठी मिल रही है, डायमंड की अंगूठी ले लो। एक है अंगूठी जो 50 करोड़ से नीचे की नहीं है। तो जो 50 करोड़ से नीचे वाली अंगूठी ना हो, उसको कहते हैं ओरिजिनल डायमंड। जो पत्थर पे बहुत दूर की बात है, पहाड़ फेंक के मारो तो पहाड़ टूटेगा, डायमंड नहीं टूटेगा। अपनी कंपनी ने वो वाले डायमंड बना के, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बेहतरीन बात है ना। अभी अपने पैसे की बात है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लोगों को, मतलब कहते हैं कि पैसा आता तो बॉडी पे नजर आता है, हर चीज पे नजर आता है, वो सब कुछ नजर आ रहा है। अभी मैं कोशिश करूं कि भाई अगले महीने की टेंशन है मेरे, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस महीने का पैसा अगर मेरा जीरो हो जाए, मान लो मेरे घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, मुझे चिंता नहीं है। क्यों? मेरी टीम मान लो गायब हो जाए, मुझे चिंता नहीं है। क्यों? सिस्टम में ऐसा साला पैसा देगा बहुत सारा। आप समझो इस बात को। ये सिस्टम इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया गया ना कि आप कुछ भी, किसी भी, मतलब मैंने देखा है कि किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छे लेवल पर पहुंचने के बावजूद भी
आपके पास में काफी सारा पैसा बन रहा होता है, हर महीने की इनकम मान लो आपकी 10 लाख रुपए बन रही है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत बड़ा लीडर जिसकी महीने की इनकम 10 लाख रुपए बन रही है किसी दूसरी कंपनी में, और ऐसा आता है एक सैलाब सा कि उसका लीडर, उसकी टीम जो होती है वो उठ के किसी दूसरी कंपनी में चले जाती है। अब क्या होगा, वो 10 लाख रुपए से 10 रुपए पे आ जाएगा सीधा। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी 10 लाख रुपए इनकम बन रही है, मैं गारंटी बता रहा हूँ 10 से 20 हो जाएगी उस लीडर के जाने के बावजूद भी। इससे बेहतरीन प्लान आपको कहाँ मिलेगा उससे? तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिली। और मैं आपको बताऊं, हमारी प्लान के अंदर 3 पड़ाव है। पहला पड़ाव क्या है, वर्किंग प्लान। दूसरा पड़ाव है नॉन वर्किंग प्लान, और इसको नॉन वर्किंग नहीं बोल सकते हम, लेवल प्लान। 3 पड़ाव में कैसे करेंगे इसको कवरिंग? एक ज्वाइनिंग हो गया परचेज प्लान, एक हो गया रिपर्चेज प्लान, और एक हो गया लेवल प्लान जो विदाउट वर्किंग आता है। आप किसी भी कंपनी को उठा लो, परचेज प्लान से, हमारे परचेज प्लान से बेहतर प्लान किसी भी कंपनी का नहीं है। क्यों नहीं है? डायरेक्ट लगाओ 500 रुपए आ जाएंगे, वो लगाओगा 100 रुपए आ जाएंगे, उसके बावजूद भी इसी लेवल को अचीव करोगे आप डायरेक्ट इनकम फिक्स जीवन भर तक आएगी, चाहे पूरी टीम काम ना करे तब भी आ रही है। इससे बेहतरीन प्लान आपको कहाँ मिलेगा? आगे लेवल पे बढ़ेंगे, लीडर क्लब में बढ़ गई 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए इनकम फिक्स, एक एग्जाम्पल के तौर पे। इससे बेहतर क्या मिलेगा? कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस चीजों को सोचते हुए, इस चीजों को देखते हुए हम रिपर्चेज प्लान को भी उठाते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी 25% ज्यादा देती है, और यहाँ तो 60% का प्लान, जहाँ पर हमारा रिपर्चेज 20 से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है। किसी भी कंपनी, किसी भी बड़े से बड़े लीडर को आप धराशायी करने के लिए तैयार हो, सिर्फ प्लान की समझ होनी चाहिए। प्लान को दिखाओगे तो इससे बेहतरीन प्लान, जैसा परमानंद सर ने बताया अभी मीटिंग के अंदर, कि इससे बेहतरीन प्लान जिंदगी में आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो यही मेरी भी अनुभूति रही, मेरी भी यहाँ पर जानकारी रही कि सच में शेड्यूल जैसा प्लान जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनी का मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन चीज होती है, और फौज से बेहतर मैनेजमेंट मेरे को लगता नहीं है, शायद आप लोग भी जानते हैं, कहीं भी नहीं हो सकता। हमारे सीएमडी सर जैसे आपको मैनेजमेंट मिले, हमारे सीएमडी सर जैसे आपको सीएमडी मिले, इससे बेहतर हमारे लिए कोई और गौरव की बात नहीं हो सकती। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। और मैं आपको एक और कमिटमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि इस प्लान की खूबी इतनी है, जेब में जो पैसा होता है ना, तो इसी फरवरी के अंदर हो सकता है मेरा डायमंड भी निकलने की कोशिश है। डेफिनेटली 1 मार्च नहीं लगाऊंगा सर मैं, मेरा डायमंड कंप्लीट हो चुका होगा। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच विनी जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और विनी जी की एक खास बात है कि जो है वही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये मुझे अच्छा लगा था। और मैं एक चीज बता दूं, अभी तक जब से मैंने कंपनी रजिस्टर्ड किया उस दिन से अभी तक मैंने कभी किसी लीडर को अप्रोच नहीं किया। ये जैसे सपोज करो कि एक बंदा किसी कंपनी में डायमंड है, अच्छा नेटवर्क उसका बन रहा है, मैं उसको जाके कभी ऑफर नहीं किया कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप हमारे कंपनी को प्रमोट करो ना। मैं इसको एंटी रियल नेटवर्किंग चीज मानता हूँ, है ना। तो मैंने रियल पे बिलीव किया है कि भाई जिसको जरूरत है, मेरा मानना है कि जिसको जरूरत होगा ना उसी का मैं जरूरत पूरा कर सकता हूँ। जिसको मेरी जरूरत नहीं है वो मुझे चाहिए भी नहीं। जो पहले से सफल है उसको सही में मेरी जरूरत नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो सही में सफल नहीं है, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं है। मैं उनके लिए तैयार हूँ, मैं उनके साथ काम करूंगा। मैंने विनी जी के साथ मीटिंग भी किया है, मैंने विनी जी के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीटिंग किया है ना। इनके लिए प्लान भी दिखाया, लोगों को सब कुछ किया इनके साथ में। क्यों? मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि आप आइए साथ में हम करेंगे। और विनी जी ही नहीं, चाहे वो परमानंद जी हो, चाहे राजेश प्रजापति जी हो, चाहे अरुण सरोज जी हो, चाहे इंदर कुमार जी हो, चाहे और भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, मुकेश प्रजापति हैं, और भी कई सारे लीडर हैं, दिल्ली के सुभाष जी हैं, विजय जी हैं, सबके लिए मैं काम करता हूँ। क्यों? वही मेरा पैशन है कि मैं वैसे लोगों के साथ काम करूं जो लोग सही में जरूरतमंद है, जिनको कुछ करना है इस इंडस्ट्री में आगे, पैशनेट है। और लोग बोलते हैं ना कि आप चैरिटी को करेंगे, वो करेंगे। सबसे बड़ा तो चैरिटी नेटवर्कर के लिए होना चाहिए। जो एक नेटवर्किंग प्रोफेशन को मतलब सेलेक्ट करता है एज ए करियर बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं भ्रमित होकर इधर उधर भटक रहा है रोड पे, तो उसका आप हेल्प कर रहे हो, वही सबसे बड़ा चैरिटी है। और मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो कोई भी बंदा नेटवर्किंग में फेल है, वो अगर आके सामने से मुझे बोलता है कि नहीं सर मैं मेहनत तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है सही चलने के लिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं रास्ता भी देने के लिए तैयार हूँ, और रास्ता पे चलने में अगर कोई कठिनाई होती है उसमें मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। और यही मेरा उद्देश्य है।
कि जो लोग नेटवर्किंग में फेल हो जाएंगे उनके ऊपर मुझे काम। देखना रोहित तो जाके मैंने आज मम्मी तक गेट किसी को खोली कि अप्रोच नहीं। नहीं किया, विन्नी जी को चाहे किसी को मैं आप देखो ना, आप चाहे परमानंद जी हो, चाहे विन्नी जी हो, चाहे अरुण सरोज जी हो, चाहे इंदर कुमार जी हो, सब ये कैसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, चाहे राजेश प्रजापति जी हो या मुकेश प्रजापति जी हो, सबको या तो मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया है या किसी न किसी के माध्यम से इन्होंने, ये लोग, इनका मैंने फॉलो अप किया है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इनको जरूरत है हमारी, इनको जरूरत है हमारे जैसे कॉन्सेप्ट की, और ये लोग काम कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, ये प्रूफ कर चुके हैं कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में आके सफल हुआ जा सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फेल कहाँ थे, कितने दिनों से फेल थे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप सेफ डील में हो और काम करने के लिए तैयार हो। हमारे एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला है। सीखने वाला का कोई उम्र नहीं होता है, सीखने वाले का कोई स्टेज नहीं होता है, सीखने वाले के लिए कोई पर्सन नहीं होता है फिर कि इसी पर्सन से सीखूंगा, वो हर बंदे से सीख लेता है। हमारे बीच एक बहुत अच्छे लीडर है, उनका नाम है मुकेश प्रजापति जी। मैं चाहूंगा मुकेश प्रजापति जी अपने माइक को ऑन करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें नेटवर्किंग के बारे में, सेफ डील के बारे में और अपने बारे में। जी सर, जय हो। जाओ जाओ मुकेश जी, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, आप अभी बोलेंगे मुकेश जी। जी सर जी। क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस लायक समझा। और सभी दोस्तों को, सभी सेफ डील के जो एडवाइजर है, एसोसिएट है, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो बोलना चाहता हूँ। सर के साथ मैं काफी समय से हूँ मैं, और सर का काफी सपोर्ट मिला मुझे इस सिस्टम को जानने का, डीप तक जानने का कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है वास्तव में। मैंने बहुत सारी कंपनियों में भी ट्राई करा, बट मैं सफल नहीं हो पाया था। बहुत सारी कंपनियों को मैंने एज अ कैरियर भी लेना चाहा, लेकिन मैं वहां से कर नहीं पा रहा था, और वापस मैं उसी प्लेटफॉर्म, उसी रास्ते पे चला जाता था जहाँ से मैं शुरुआत करता था। बट सेफ डील को जब मैंने शुरुआत करा तो मेरे जो महागुरु है मिस्टर PN प्रजापति सर, उनके माध्यम से मैंने शुरुआत करी। सर के सहयोग से, सर ने काफी सहयोग करा, बात बात पे जहाँ पे भी मुझे जरूरत पड़ती थी सर मुझे सहयोग करते थे फोन पर। और मेरे बोलते हैं ना कि एक अपलाइन की तरह इन्होंने मुझे हर जगह, हर एक पर्सन से बात करवाई और इन्होंने पूरा सहयोग दिया। तो दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर इंसान अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकता है, फैमिली प्रोटेक्शन दे सकता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ले सकता है, और समय की आजादी और पैसों की आजादी तो यहाँ से पा ही सकता है, और साथ ही साथ दूसरों लोगों की सहायता भी कर सकता है। ये मैंने डायरेक्ट सेलिंग से सीखा था, बट मैंने किसी डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होते हुए नहीं पाया था कि मैं किसी और व्यक्ति की सहायता करूं, चाहे वो स्वस्थ रूप से उनको जीवन देना हो, चाहे उसको पैसा कमाना हो। लेकिन मैं सेफ डील में ये बोल सकता हूं दोस्तों कि आज मैंने यहाँ जितने भी लोगों को ज्वाइन कराया है, मैं उनको एक स्वस्थ जीवन दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे को सामने से बोलते हैं कि सर मेरी ये चीज अच्छी हो गई है, मुझे ये प्रॉब्लम थी, किसी का मैंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवाया, किसी का, मेरा खुद का साइनस की प्रॉब्लम थी, मैंने खुद ठीक करी, किसी को लुकोरिया था, बहुत सारी लेडीज मेरी बहनें थी जिनको लुकोरिया था, आज वो सामने से बोलती है कि भैया आपने मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया, आज मुझे उस समस्या से निजात मिल गई। और जितने भी लोग आज मेरे साथ में ज्वाइन है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज वो यहाँ से सारे पैसे कमा रहे हैं, और वो मुझे बोल रहे हैं कि भैया आपने मुझे बहुत अच्छी जगह ज्वाइन कराया है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 4 चीजों पे मैं बहुत फोकस करता था। सबसे पहले उस कंपनी का प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जो कि सेफ डील का है, रीजनेबल रेट पे होना चाहिए, ताकि एक आम व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति की हम झोपड़ी में भी जाके खड़े हो जाए तो वो आराम से खरीद सकता है, ये चीज सेफ डील देता है हमें। और साथ ही साथ प्रोडक्ट के साथ हमें यहाँ से बहुत ही अच्छा, जैसे कि प्लान है जैसे कंपनी का, तो प्लान इतना यूनिक प्लान है इंडिया के, ये सबसे बेस्ट प्लान है जो किसी भी व्यक्ति को यहाँ से अमीर होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने ये चीज फील करी है। मैंने बहुत सारी कंपनियों में करा, बट मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन यहाँ से जैसे ही मैंने 1 जून 2021 से इसको स्टार्ट करा, तो आज 7वां 8वां महीना मेरा चल रहा है, और लगभग अभी मेरा 5वां लेवल रनिंग चल रहा है दोस्तों, मैट्रिक्स बोनस का। और साथ ही साथ मैंने लीडर क्लब भी अचीव करा, और कोर क्लब भी, और साथ ही अभी तक मैं टोटल यहाँ से 6 लाख के आसपास मेरी इनकम हो चुकी है।
ये हो गई कंपनी के प्लान की। और रही बात पे आउट की, तीसरा चीज पे आउट। पे आउट जो कंपनी का देने का है वो किसी कंपनी का नहीं है। इतना फास्ट पे आउट होता है यहाँ से, विद इन सेकंड ही मेरे अकाउंट में मैसेज आ जाता है कि आपका पे आउट हो चुका है। फास्ट तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और चौथी चीज होती है पीपल माइंडसेट। सर हर व्यक्ति को बराबर दर्जा देते हैं, चाहे वो आज ज्वाइन हुआ, चाहे वो 1 साल पहले ज्वाइन हुआ। सर के लिए सभी बराबर है। और सर की इसी सोच को मैं बहुत ही सैल्यूट करता हूँ कि सर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अपने साथ लेके चलते हैं और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपने साथ में रखते हैं। तो सभी को बराबर दर्जा देते हैं। तो सर की सोच को मैं सलाम करता हूँ। तो ठीक है सर, मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय हो सेफडी। जय हो मुकेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया से आपने अपना एक्सपीरियंस रखा और क्या आपका व्यू है कॉन्सेप्ट को लेकर के। आपने बड़ी अच्छी चीजों को सजेस्ट किया लोगों को, बड़े अच्छे तरीके से अपने चीजों को आपने पर्सनलाइज किया और व्यक्त किया। थैंक यू सो मच मुकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुकेश जी आप बहुत अच्छे लीडर हैं जी सर। आपका जो भी नेटवर्किंग में अभी तक टाइम वेस्ट हुआ है सेफ डील ज्वाइन होने से पहले तक, वो सबका इंटरेस्ट सहित आपको मिलने वाला है अचीवमेंट, है ना? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। भगवान करे आप जल्दी से जल्दी डायमंड बने। जी सर, बिल्कुल आपके आशीर्वाद से बिल्कुल सर लगा हुआ हूँ मैं, और बहुत जल्दी बनूंगा सर। एक और बहुत अच्छे लीडर है, मैं इसलिए इन लीडरों को सुनवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि हाँ, आप सोचते होंगे कि यार ये सिर्फ सीएमडी है इस कंपनी में जो सही करना चाहता है या सही, ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो पूरी एक टीम है जो सही में नेटवर्किंग में फेयर तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से काम करना चाहता है, और वो लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, तभी ये कारवा आगे बढ़ रहा है। और मैंने एक चीज नोटिस किया है, जो भी नेटवर्किंग ज्वाइन करते हैं या नेटवर्किंग का नॉलेज रखते हैं, वो सही में यही चाहते हैं कि नेटवर्किंग में जो भी आए कुछ ना कुछ अचीव करे। जो भी आए उसके आंख में आंख मिला के मैं बात कर पाऊँ। जो भी आए उसके साथ ऐसा ना हो कि यार मैंने पैसा तो लगाया था, मेरा पैसा डूब गया। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी नेटवर्कर आप जिसको प्रमोट करते हैं वो प्रोडक्ट भी ले लेता है, लेकिन क्यों लेता है? कितने दिन का, कितना महीना का? इसलिए लेते हैं या कुछ ना कुछ तो इनकम हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं इनकम होता कितना? है तो आप उनसे नजर नहीं मिला पाते। और उसी चीज को दूर करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी होती है ये कॉन्सेप्ट सफल हो रहा है। बस फोन सही पूछिए, जब मैंने डिजाइन किया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार लोग बिलीव सिम करेंगे, से ही मतलब चलेगा, और लोग बिना मेरे सिम साथ का आएंगे जो कि नहीं आएंगे, रहेगा, लोग जो आएंगे जैसे लैपटॉप आगे बढ़ा कंप्यूटर। पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट भी बनाया था फेलियर लोगों के। मैं कुछ ऐसा करने वाला नहीं था, मैं किसी को खरीदने वाला नहीं था, मैं किसी का कंपनी नहीं तोड़ने वाला था, मैं किसी लीडर को वहां से इधर आ जाओ ऐसा नहीं बोलने वाला था। मैं तब बोला था, मैं आज बोल रहा हूँ, मैं आगे कभी बोलूंगा, लेकिन जो आ जाएगा ना है ना, उसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं। 399। कुछ नए लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करवाना चाहूंगा। मिस्टर विनय है क्या? मिस्टर विनय या कितने रूपम दिन, एक मैडम महीना के लिए मीटिंग में 150 बहुत कम पड़ जाएगा। कहीं टीवी जी भी सर, समझ जय चल हो। रहा है, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन करके सेफ डील? सर 1 वीक हुआ है, 1 वीक एबव हुआ है सेफ डील को ज्वाइन किए हुए। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। ऐसे तो मैं मत बोल। जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सेफ डील को बहुत ज्वाइन कम। करके। अभी तक जो मार्केट में 4 साल का नेटवर्क मार्केटिंग तो फोन का अलग बात है, एक्सपीरियंस था, तभी भी इस पे तो वहाँ काफी हार्ड वर्क करना पड़ रहा था। हम तो इनकम ले रहे थे, लेकिन हमारी टीम नहीं इनकम ले रही थी, और ऐसा लग रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। लेकिन मैं तो खुश हो जा रही थी, लोग खुश नहीं हो रहे थे। लेकिन जब मैं सेफ डील कॉन्सेप्ट को देखी तो बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो ज्वाइन भी किए, और ज्वाइन किए हैं तो आज हमारे साथ धीरे धीरे काफी लोग अटैच भी हो चुके हैं। और ऐसा फील हो रहा है कि जो 4 साल में मैं AWPL के अंदर कारवा खड़ा की हो, वो यहाँ 6 से 1 साल के अंदर, 6 मंथ से लेके कि 1 साल के अंदर मैं वो कारवा खड़ा कर सकती हूँ। कितना प्यारा सा ये कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच सर। अगर रूपम जी मैं पूछूं कि ये सेफ डील का कॉन्सेप्ट और बाकी जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का, उसमें आपको मेन क्या फर्क नजर आता है? सॉरी सर, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि
सेफ डील और बाकी कॉन्सेप्ट में मेन क्या फर्क आपको नजर आता है? सर इस सेफ डील में और में फर्क यही नजर आता है कि हम जो काम करते थे तो और अदर कंपनी के अंदर क्या होता है कि दोनों पेयर को पूरा करना पड़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं, काम के अनुसार हमें जो इनकम आना चाहिए वो इनकम नहीं आ रहा था। और सेफ डील में वो चीज दिख रहा है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत का पैसा यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, लोग खुश रह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट यानी कि ये डिफरेंस इसमें हमको लग रहा है कि नहीं, ये अदर कंपनी से अदर कंपनी के लोग जो इनकम नहीं ले रहे वो इनकम यहाँ लिया जा सकता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेन फर्क आपको यही नजर आ रहा है? जी जी। चलिए धीरे धीरे रूपम जी, मैं वेरी श्योर हूँ कि धीरे धीरे आपको बहुत सारे फर्क नजर आने लग जाएंगे। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि उतना टीम बनाने में मुझे यहाँ पे 1 साल लगेगा, मैं आपको बता दूं कि 6 महीना के अंदर अंदर आप उतना टीम यहाँ से बना लोगे और उतना पैसा अचीव कर लोगे जो वहाँ आप 4 साल 5 साल में अचीव किए। देखिए रूपम जी, जिस लेवल के लीडर आप हैं, जिस लेवल के लीडर रविंदर जी हैं, जिस लेवल के लीडर विनय जी हैं, उसी लेवल के लीडर परमानंद जी हैं, उसी लेवल के लीडर अरुण सरोज जी हैं, उसी लेवल के लीडर मिस्टर राजेश प्रजापति जी। और ये सबके सब, मैं अगर बात करूं तो सबके सब डायमंड है। और कितने दिनों में डायमंड है? कोई 190, कोई 97 डेज में, कोई 120 डेज में, कोई 150 डेज में, कोई 155 डेज में, है ना, कोई 200 दिनों में। तो आपके लिए भी ये बिल्कुल संभव है क्योंकि आपका लेवल है, आपके अंदर लीडरशिप है। तो मुझे नहीं लगता है कि 4 से 5 महीना से ज्यादा लगेगा आपको डायमंड बनने में। जी सर। है ना, आप वहाँ तो डायमंड भी नहीं थी। नहीं सर, जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम में 6 लेवल पे डायमंड लेवल दिया जाता था, नाम दिया जाता था। उस अनुसार मैं ट्रिपल डायमंड थी, लेकिन कुछ दिन बाद लेवल का यानी कि नाम चेंज हो गया तो मैं स्टार सफायर पे चली गई। ओके ओके, ठीक है। तो आपको 6 महीना ज्यादा नहीं लगेगा यहाँ डायमंड बनने। जय हो गुरुदेव। जय हो जय हो जय हो विनय जी गुरुदेव, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे जो 1-2 पॉइंट बहुत अच्छी लगी वो लगी कि अदर कंपनी के अंदर जैसे कि ये देखा कि आप मेहनत करके टीम बिल्डअप कर लेते हो और फिर भी क्या है कि आपका किसी महीने में सेल 0 जाता है तो आपका चेक 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज दिखा सबसे प्लस पॉइंट कि नहीं, आपने मेहनत करके टीम बना ली तो आप कभी भी 0 नहीं होंगे, और जब 0 नहीं होंगे तो मजा आएगा ही काम। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, एक और बहुत बेहतरीन लीडर है हमारे पास। देखिए, मैं लीडरशिप नेटवर्किंग का जो लेवल तय करता हूँ ना, वो किसी के फैशन से नहीं करता हूँ, किसी के बोलने से नहीं करता हूँ, उसके एक्टिविटी से करता हूँ। और हमारे बीच एक बहुत अच्छे लीडर हैं जिनका नाम डॉक्टर संतोष है। मैं चाहूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। का क्या सेफ डील से पहले का क्या एक्सपीरियंस रहा है, सेफ डील में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी तक क्या अचीव किया उन्होंने सेफ डील से, उनकी सोच क्या थी नेटवर्किंग को लेकर के, और सेफ डील में आके अब क्या सोच है, ये शेयर करें डॉक्टर संतोष प्लीज। डॉक्टर संतोष है मीटिंग में? चलिए, तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच एक और बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत पुराने नेटवर्कर हैं, मिस्टर प्रदीप कुमार जी पटना से। अगर हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मिस्टर प्रदीप कुमार पटना। सर आज सफर में है वो। ओके, और डॉक्टर संतोष? वो भी नहीं है। ओके, आप शेयर करिए सर अपना एक्सपीरियंस, मिस्टर ब्रजेश कुमार। सर मैं तो लगभग अब 9-10 साल की एक्सपीरियंस हमारा भी हो गया, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हो पाया। जो कुछ पैसे कमाए वो गंवाए, और अपना सेफ डील में लगभग आज के डेट में मैं लीडर क्लब में हूँ। लगभग इस 7-8 महीने में 7-8 लाख रुपए, 8-7 से एबव है।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ चुके हैं और डायमंड भी हमको लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल, वेरी गुड वेरी गुड। डिजर्व करते हैं सर, आप लोग डेडिकेटेड हैं, बहुत बढ़िया। डॉक्टर दिलीप हैं क्या मीटिंग में? गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। डॉक्टर दिलीप, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें नेटवर्किंग और सेफ डील के बारे में। जी सर, बिल्कुल सर। वैसे तो मैं करीब 12-14 साल से नेटवर्किंग कर रहा था, लेकिन आज तक किसी कंपनी में सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस सेफ डील को मैंने 1 जून से स्टार्ट किया और जितनी बड़ी सफलता मैं यहाँ 7 महीने में ले चुका हूँ, इतनी बड़ी सफलता मुझे आज तक किसी नेटवर्किंग नहीं मिला। और मैं नेटवर्क से ऊब चुका था, इस वजह से मैंने डिप्लोमा किया और प्रैक्टिस करने लगा। मुझे ये महसूस हो गया था कि नेटवर्किंग में सिर्फ सपना दिखाया जाता है, सच्चाई में कुछ होने वाला है नहीं। तो अब मेरा 12-14 साल समय तो वेस्ट हो चुका है, अब मैं वेस्ट नहीं करूंगा और अपना प्रैक्टिस करूंगा, ये सब छोड़ दूंगा। तो मैं छोड़ ही चुका था, लेकिन आपके प्रयास की वजह से मुझे थोड़ा विश्वास हुआ और मैंने स्टार्ट किया। इसके बाद जब लेवल आना शुरू हुआ तो मुझे और विश्वास हुआ। इसके बाद फिर मैं अपना मेहनत किया और आज लीडर क्लब अचीव किया। तो सर ये आपके सपोर्ट की वजह से और इस जबरदस्त प्लान की वजह से ये संभव हो पाया कि मैं अपने आप को आज एक नेटवर्क में सफल व्यक्ति मानता हूँ कि आज मैं सफल हो रहा हूँ और बहुत जल्द मैं अगले 3 महीने में अपना डायमंड सीपी क्वालिफाई करूंगा। अच्छा डॉक्टर दिलीप, आप एक बात बताइए मुझे कि जून 2021 में आपको क्या लगता था जब मैं आपसे बात करता था? सर उस समय ये लगता था कि लेवल कितने महीने में पूरा होगा इसका कोई आइडिया नहीं लग पाता था। उस समय आपने बताया था कि लगभग 3-4 महीने में एक लेवल जाएगा, लेकिन जो मतलब कि समझा गया था उससे फास्ट काम हुआ और लेवल उससे जल्दी जल्दी पूरा हुआ। सिर्फ 4 महीने में हमारा 4 लेवल कंप्लीट हो गया था। ओके, वो इसलिए हुआ था क्योंकि आपने डिसीजन लिया था, आपने बिलीव किया था कि नहीं करूंगा। एक्चुअली होता है क्या है ना, नई कॉन्सेप्ट जब शुरू होती है ना तो सबसे पहले तो वही बंदे भरोसा करते हैं जो गट्सी होते हैं, जिनके अंदर गट्स होता है। नहीं तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं यार पता नहीं कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, पहले 2-4 महीना 6 महीना चल जाए फिर डिसीजन लेंगे। लेकिन आप लोग गट्सी हैं, इसलिए आप लोगों ने डिसीजन लिया, एच शर्मा का बात माना आप लोगों ने और स्टार्ट किया, तो आज अचीव भी कर रहे हैं आप। ये हुआ सर, बहुत जगह देखा गया है, यहाँ भी स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। हाँ, आपकी होती कि ठीक है देख लेते हैं क्या करना है, 2500 रुपया लगा लेते हो, है ना? जी जी। आज डॉक्टर संतोष होते तो बहुत मजा आता, क्योंकि मुझे याद है जब डॉक्टर संतोष को मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है और आप इसमें सफल हो सकते हो, तो बोला कि सर मेरा सपना ही रह जाएगा, मुझे नहीं लगता है मैं नेटवर्किंग में सफल हो पाऊंगा, क्योंकि नेटवर्किंग में बहुत झूठ साच लोग करते हैं, चीट कर देते हैं। तो मैं सीधा आदमी हूँ, मैं सब सफल नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने बोला था कि आप एक बार सोच लो, अगर आपको लगता है कि इसे अचीव करना चाहिए तो आप 2-4-10 आईडी डाल देना। उस बंदे ने क्या किया, अगले दिन बोला कि ठीक है सर मैं 10 आईडी का पैसा भेजता हूँ, आप डाल देना। और उस बंदे का आईडी हर लेवल पे है, मतलब टॉप 5 में भी है, टॉप 25 में भी है, टॉप 125 में भी है, टॉप 625 में भी है, टॉप 3000 समथिंग में भी है, टॉप 15000 समथिंग में भी है। हर लेवल पे उस बंदे का आईडी है और कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जब मिस्टर संतोष का मैट्रिक्स बोनस नहीं बनता है। बिलीव में बहुत पावर होता है। मैंने एक ही चीज देखा है कि आपके अंदर गट्स है, अगर बिलीव आप करते हो तो आप अचीव कर पाओ। और मुझे देखिए जब मैं कॉन्सेप्ट बना रहा था ना, तो सबसे ज्यादा तो मेरे दिमाग में रहता था, एक ही चीज रहता था, यार इस इंडस्ट्री में लोग ना सिर्फ बिलीव पे ही आते हैं, तो हमको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है कि जहां से बिलीव जीरो ना हो। हाँ, अप एंड डाउन हो सकता है, आपने किसी को प्रॉमिस किया कि हाँ हम आपको इतना सपोर्ट करेंगे, उसमें कमी हो सकती है, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ये मेरे ध्यान में था और इसके अकॉर्डिंग मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया। और आप देखेंगे जब भी आप किसी को प्रॉमिस करते हैं, अगर मैं गलत बोलूंगा तो जो भी मेरे साथ लोग पहले से काम कर रहे हैं वो बोल सकते हैं, आप जिससे भी प्रॉमिस करते हैं कि सर आप ज्वाइन करो आपका इनकम आएगा, वो प्रॉमिस आपका कभी नहीं टूटता है और ना आगे कभी टूटेगा। यही था कि नहीं, मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाऊं जिसमें लोगों का बिलीव मेंटेन है। अगर किसी का प्रॉमिस कर देते हो तो रहना चाहिए। सर जी
डॉक्टर संतोष का फोन जो है ना वो स्विच ऑफ है, लेकिन उनकी जो अकाउंट में पैसा आता है उसका मैसेज आता है, तो उसकी एक पीडीएफ मेरे पास पड़ी है, अगर आप कहें तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता नहीं हूँ। नहीं, नेक्स्ट जाओ नेक्स्ट सर। जाओ ओके जाओ। ओके जी सर। सर मेरा मोबाइल बंद हो गया था। मोबाइल बंद हो गया, आपको ऑन रहना चाहिए। मोबाइल की क्या औकात की बंद हो जाए मीटिंग से पहले। सर यहाँ बारिश हो रही है ना आज सुबह से। चलिए कोई नहीं है, मैं आपका समय, हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे। एक व्यक्ति कितनी आईडी लगा सकता है? एक व्यक्ति एक ही आईडी लगा सकता है। अभी मिस्टर पवन कुमार जी पूछ रहे थे एक व्यक्ति कितना आईडी लगा सकता है। एक व्यक्ति एक ही आईडी लगा सकता है। अगर कोई नेटवर्कर है पियोन तो वो बात करेगी कितनी आईडी लगाना है। ठीक है, अपने अपलाइन से बात करें। और डॉक्टर संतोष, मैं चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, नेटवर्किंग का आपका जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है और जो अभी सेफ डील का एक्सपीरियंस है, क्या आप अचीव कर रहे हैं, पहले आपको क्या लगता था, अब क्या लग रहा है, वो सारी चीजें आप शेयर करें, लोग जानना चाहते हैं। जय हो सर। जय हो जय हो। सर मेरा नाम डॉक्टर संतोष है और मैं हर लीडर को एक ही चाहत है और एक ही हर इंसान को एक ही दिमाग में चल रहा है। हर जगह से फेल भी हो चुके हैं, काफी जगह से मैं भी फेल हो चुका था और काफी कंपनी में भी काम किए थे, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मिला नहीं था। लेकिन यहाँ मुझे सेफ डील का प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है और आपके ऊपर इतना बिलीव किया, विश्वास किया और उस जगह से काम करना स्टार्ट किया और मेरा 7 महीना हो गया। 7 महीने के अंदर कोई ऐसा महीना नहीं है जो मेरा 2 लाख प्लस जा रहा है सर। वेरी गुड। हर महीने 2 लाख प्लस जा रहा है आपका। वेरी गुड यस सर। देखो ये पावर है इस कॉन्सेप्ट का। और बताइए डॉक्टर साहब। और मैं तो यही कहूंगा सर कि ये तो उस व्यक्ति के लिए है जो चारों तरफ से हार चुके हैं और कहीं उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। वो व्यक्ति जरूर एक बार यहाँ पर ट्राई मारे और ट्राई मार करके और काम करे विश्वास के साथ। जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ और सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो ले रहे हैं वो यहाँ से जरूर वो भी हासिल करेंगे। वो सपना होगा, वो हर सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक मैंने देखा नहीं हूँ और न मुझे मिला था। मुझे कहता है ना कि हर इंसान को जहाँ चाह है वहाँ राह है, लेकिन मेरा चाह था और राह भी मिल चुका है मुझे। और इस तरह मैंने काफी भटका लेकिन कहीं नहीं मिला, लेकिन सेफ डील ऐसा दे दिया है कि जो मैं इस जगह से पूरे विश्व में भी नाम कर सकता हूँ, हर चीज ऐसे ला सकता हूँ। अपने अंदर जैसे विश्वास रहना चाहिए और विश्वास रहेगा वही इंसान कुछ कर सकता है जिंदगी में। जिसको विश्वास नहीं हो कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं तो यही कहूंगा सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि जो सेफ डील से पहले आपका नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करें। सेफ डील से पहले सर नेटवर्किंग में मैं तो काफी जगह थक गया था, क्या बताएं सर। काफी हार चुके थे, अच्छे अच्छे लीडर भी मिले, काफी मुझे डुबाने का कोशिश किए, लेकिन वहां पे भी मैंने हौसला नहीं तोड़ा और काम करते गया, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिला। नहीं, आप डिफाइन करके बताइए आप कौन कौन से कंपनी की है, वहाँ के कंपनी आपके साथ गलत क्या की, लीडर आपके साथ क्या गलत किए, उसको आप थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, नेटवर्किंग से गंदगी खत्म किया जाए। सबसे पहले तो सर कोई सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई कंपनी खराब नहीं होती है, सबका सिस्टम अलग अलग होता है और सबका नजरिया भी देखने का अलग अलग होता है। कंपनी मैंने काफी किया था, ग्लेज कंपनी में काम किए थे, वेस्टीज में भी काम किए हैं, सेफ शॉप में काम किए, बजाज एलियांज में भी काम किए थे। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस का भी काम कई में किए, लेकिन कहीं से जैसे मुझे सक्सेस नहीं मिला। और यहाँ से जो मैंने 7 महीने में कर चुका हूँ वो क्या बताएं सर, जो मैं कहीं मुझे लगता है कि ऐसा तो कहीं है ही नहीं। और जो भी इंसान फेल है वो जरूर यहाँ पे करे। मैं बार बार यही चीज को कहता हूँ, ट्राई जरूर मारे। मैं काफी जगह हार चुका था, लेफ्ट राइट के चक्कर में बर्बाद हो चुके थे, लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट जैसे इंसान समझने के लिए रेडी नहीं है, समझाने पर भी नहीं समझ पाता है लेफ्ट राइट है क्या। यहाँ पे एक भी इंसान को ज्वाइनिंग कराते हैं फिर भी जैसे को मौका मिल जाता है, पैसा मिलता है। दूसरा नंबर में हम तो एक पेड़ लगाते हैं, उसका तो फल मिलता नहीं है दूसरे में, और दूसरा को क्या भरोसा जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम एक भी लगाते हैं उसका भी मिल रहा है सर। और डॉक्टर साहब अगर मैं कहूँ तो सही होगा कि जैसे बाकी नेटवर्किंग में बोलते हैं ना कि ट्राई मत मार, ट्राई मारेगा सफल नहीं हो जाएगा। हम उल्टा कहते हैं एक बार ट्राई मार के देख ले, पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है।
अगर पता चल जाए कि कुछ हो सकता है देन आप करना। मैं आपको बता दूं, चाहे वो डॉक्टर संतोष हो, चाहे वो डॉक्टर दिलीप हो, ये सारे के सारे ये बोले थे कि चलिए सर एक बार करके देखते हैं, ट्राई करता हूँ सर, देखते हैं क्या होता है। 1 आईडी लगा के, 2 आईडी लगा के, 4 आईडी लगा के, क्या हुआ? ट्राई करने के बाद ये लोग आए, क्योंकि ये लोग पहले से नेटवर्क करते, इनको लग गया कि नहीं यार ये बंदा सही बोल रहा है, ये चीजें हो रहा है प्रैक्टिकली, करना शुरू किए और आज आपके सामने दोनों के दोनों लीडर क्लब में और दोनों डायमंड बनने वाले हैं, अपकमिंग डायमंड है, चाहे वो डॉक्टर दिलीप हो या डॉक्टर संतोष हो। थैंक यू सर। ये पावर है कॉन्सेप्ट का। अगर मैं बोलूं ना सिर्फ कि मैं बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट बनाया हूं तो नहीं हो सकता है, और मैं चुपचाप सो भी जाऊं ना तब भी आप ही लोगों का घाटा है। ये कॉन्सेप्ट तभी भी आगे बढ़ेगा जब आप शेयर करेंगे, चाहे वो बुराई हो या अच्छाई हो, प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना। और ये तो इंडिया है, दारू बेचने के लिए लोग आते हैं, वहां पे लाइन लगाते हैं दारू लेने के लिए। दारू बेचने वाले को घर घर नहीं जाना पड़ता है, लेकिन दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे को जाना पड़ेगा घर घर, बताना पड़ेगा एक एक बंदे को। आप बताने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पास वो कॉन्सेप्ट है जहां से कोई भी आपको कभी ब्लेम नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा कोई आपको ब्लेम कर ले। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट बना दिया हूं कि इसमें ना कभी कंपनी को घाटा हो सकता है ना आपको घाटा हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक हरियाणा के हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनसे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि व्यक्तित्व बहुत अच्छा है उनका। नाम राम नोखवाल है, शायद पता नहीं किसके, हाँ सोनिया जाटा जी मैडम की टीम में है, थे हो। तो वो आए हमारे ऑफिस में, बोले कि सर मुझे बहुत प्रॉब्लम है सर, मुझे वापस चाहिए पैसा। मैंने बोला क्यों सर? बोला नहीं सर बहुत प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ मुझे। मैं बोला कि सर आपको पैसा दे दूंगा, आप कंपनी ऑफिस में आ जाओ, कोई एग्रीमेंट अपना लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आप कर लो और पैसा ले लो। मैंने उनको पैसा दे दिया और पता क्या हुआ? पैसा देने के बाद जैसे वो चले गए, वो उनकी जो आईडी लगी थी वो 2500 रुपये लगी थी। और जब ये आईडी किसी बंदे को चाहिए तो कितना पैसा पे करेगा? 3500 रुपया पे करेगा। अब बताओ कंपनी को क्या घाटा है? कंपनी उनको 2500 रुपया वापिस की और 3500 रुपया में दूसरे को आईडी दे दी। तो मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है जिसमें कंपनी को कभी घाटा नहीं हो सकता है। आप में से जिसको भी आईडी चाहिए अभी ले लो, कंपनी को फायदा ही होगा। अभी 3500 में आईडी आप लगाए हो ना, कंपनी 5000 में आईडी बेच देगी। तो बिजनेस में जिस कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट किसी भी कंडीशन में घाटे में नहीं जा सकता है, उस कॉन्सेप्ट को क्या प्रॉब्लम है चलाने? और आप तो कभी घाटे में जा नहीं सकते। और अगर अब भी कुछ लोग, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे इंदर जी का, तो इंदर जी कंपनी के फर्स्ट डायमंड होते हैं। अगर वो 7 दिन डिले नहीं किए होते तो 7 दिन के लिए उनके मन में शक आ गया था, इसलिए वो पीछे रह गए, नहीं तो आज कंपनी के पहले डायमंड होते। जो खुशी सब में है, परमानंद जी है उसमें भी बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, कंपनी के पहले डायमंड। ये सब मेरे बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। इंदर जी 7 दिन पहले डायमंड बन गए होते और वो पहला डायमंड होते कंपनी, 90 डेज में बन रहे थे वो डायमंड, लेकिन सब हो गया। बस एक कोर क्लब होना था और वो तो बिल्कुल तैयार था बंदा करने के लिए, मैंने फॉलो अप किया था, लेकिन इनको ही शक हो गया और 7 दिन तक सोचते रह गए। तो ये सारी चीज होती है। अगर आपके मन में कहीं कोई शक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, या तो आपके पास सफलता चल के आएगी या शक आएगी। अगर शक है तो कभी सफलता नहीं मिलेगा, अगर सफल होना है तो शक नहीं होगा आपके पास। तो अगर आपके पास शक है तो आप कोई क्वेश्चन करना है, किसी से भी कुछ भी क्लियर करना है, क्लियर करो। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपना शक दूर करना पड़ेगा। अगर आपके पास शक है तो सफलता कभी नहीं आ सकता है, और अगर शक नहीं है तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप नेटवर्कर हैं तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, बात करेंगे कुछ रियल चीजों पे। अब आप में से किसी का कोई पॉइंट रह गया इतना बात करने के बाद तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम इस मीटिंग को फिनिश करते हैं। सर जय हो। जय हो, जय हो। सर इसमें एज लिमिट है क्या कुछ, जो इतने साल का ज्वाइन कर सकता है या इतने साल का ज्वाइन नहीं कर सकता? 18 साल एज होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी कर सकता है। उससे नीचे नहीं? उससे नीचे नहीं। ओके सर। क्योंकि पैन कार्ड नहीं बनता है ना 18 साल से पहले। अगर पैन कार्ड बना है तो आप आईडी लगा। आधार कार्ड तो बन आधार कार्ड तो बन जाता है सर।
पे आउट नहीं होगा ना बिना पैन कार्ड के। आजकल तो सब कुछ आधार से लिंक हो गया। तो हो गया, लेकिन बिना पैन कार्ड के नहीं हो सकता है। सर पैन कार्ड भी माइनर बन रहा है अब। हाँ, अभी अभी पवन जी पूछ रहे हैं कि सर आपने इस कंपनी का नाम सेफ डील ही क्यों रखा? क्योंकि डील सेव करना है ना, इसलिए। कुछ भी लोचा नहीं करना था, सब कुछ फेयर करना था, सेफ तरीके से करना था, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से करना था, इसलिए कंपनी का नाम सेफ डील रखा। हेलो जी सर, जिस मान लिया कोई 17 साल का आईडी लगा लिया, पेमेंट बाद में ले ले, 18 साल बाद ले लेगा, उसमें क्या है? ले ले, कोई दिक्कत नहीं है एचएस शर्मा को। ऐसा कर सकता है ना? सर ऐसा कर सकता है। हाँ, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे इनकम क्यों नहीं आया। इनकम तब हाँ, तक नहीं जाएगा जब तक वो 18 साल का नहीं होगा। हाँ, यदि तसल्ली हो तो ऐसा कर सकता है आदमी। हाँ, क्योंकि उसका अकाउंट भी ओपन नहीं होगा ना। अगर अकाउंट ओपन भी होगा तो मैनेजर का होगा। ठीक, कोई नहीं, 1 साल इंतजार कर लेगा। वो डिसीजन नहीं ले सकता है ना। हाँ, नहीं, इनकम के 1 साल बाद ले लेंगे, इकट्ठा ले अगर लेंगे। आप गार्जियन है उसका तो आप लगा सकते हैं उसका आईडी, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है। अच्छा सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। जय हो सर, मैं पवन कुमार झारखंड से बात कर रहा हूँ। हाँ पवन जी। सर मैं इसलिए पूछा था कि एक व्यक्ति कितनी आईडी लगा सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपने उस स्लाइड के माध्यम से, स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाया था ना, उसमें मल्टीपल आईडी मुझे दिख रही थी। जब तो क्या कंपनी एक स्टार्ट व्यक्ति होती है ना, मल्टीपल? जब कंपनी जी स्टार्ट होती है, जो टॉप लीडर्स होते हैं वो बिल्कुल पार्टनर ही जी, होते हैं डायरेक्टर के। ठीक है, तो वो बेनिफिट उनको मिलता है। तो क्या अभी हो सकती है सर? आप अपने अपलाइन से बात करिए, ओके सर। सब कुछ जूम मीटिंग पे डिस्कस कर लोगे आप। ये सब पर्सनल चीजें होती है, जो आप अपने अपलाइन से बात करें तो बढ़िया रहेगा। सर जी, नेक्स्ट डायमंड मी मिस्टर अर्जुन पाटीदार। मैं तो चाहता हूँ कि आप डायमंड बने। आप डायमंड रेडीमेड हो। आप आओ ना, आप जब डायमंड बनोगे तो आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी। चलिए, ओके, गुड नाइट, जय हो। जय हो सर।